जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 1 जून 2026 से इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। इन तीनों कैटेगरी का पैसा 1 जून से नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें 3 कारण बताए गए हैं। अगर आप इन 3 कारण को पार कर जाते हैं या सुधार करवा लेते हैं तो आपका पैसा हमेशा हर मंथ मिलते रहेगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पेंशनधारी हैं तो, चाहे वृद्धावस्था का पेंशन लेते हैं, चाहे विधवा का, चाहे दिव्यांग का, इन तीनों कैटेगरी से हमें अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका पैसा किसी भी तरीके से नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं गलती आप लोगों का भी होता है। केवल गवर्नमेंट का गलती नहीं होता है, क्योंकि आम जनता, जो गांव देहात के लोग होते हैं, जो कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, जो अपडेट की जानकारी नहीं रख पाते हैं, जो नई नई गाइडलाइंस को नहीं ध्यान देते हैं, उनके साथ ये सबसे ज्यादा घटना घटती है। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट समय समय पर क्या निर्देश जारी कर रही है और उस निर्देश को आपको कैसे पालन करना है और किस डेट तक करना है। ये चीज आप लोग नहीं समझ पाते हैं और आप लोग कम समय में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट की वीडियो आप लोग देख लेते हैं या स्किप करके देख लेते हैं, जिससे आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है। तो जो गवर्नमेंट ने नियम लागू किया है, जो कि 31 मई 2026 तक लास्ट है, 1 जून के बाद अगर ये काम अगर आप कराते भी हैं तो आपका डेटा में हो सकता है कि नाम नहीं जुड़ पाए और आपको पैसा से वंचित रखा जाए। क्योंकि मई का पैसा जो है आपको जून में ही मिलेगा, तो इसका लास्ट डेट रखा गया है 31 मई 2026। अगर 31 मई 2026 तक ये काम आप करा लेते हैं, 3 काम, तो आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा, चाहे किसी कैटेगरी का हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें लिखा गया है कि वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अपडेट। समझ गए? इसमें यह स्पष्ट किया गया कि अगर आप भी वृद्धा पेंशन ऑनलाइन करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं या किए हुए हैं, तो आप इन 3 बातों का विशेष ध्यान को रखते हुए आपको काम कराना होगा। अब इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड पे जो नाम है, सिंपल सी बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो नाम आपके आधार कार्ड पर है वही नाम आपका वोटर आईडी कार्ड पर भी होना चाहिए। अगर दोनों में कहीं भी अंतर पाया जाएगा तो आपका राशि रोक दिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि और पासबुक पर भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आधार कार्ड पर है, वोटर कार्ड पर है और पासबुक पे नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम जो गांव देहात में होता है, 2 टाइप के नाम होता है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। मान लीजिए कि किसी का नाम श्याम राय है और गांव का प्रचलित नाम होता है श्याम बिहारी। तो अगर हो सकता है कि आधार कार्ड पर आपका नाम है श्याम राय, वोटर कार्ड पर किसी ने रखवा दिया श्याम बिहारी, और फिर जाकर के आपने पासबुक बनवा लिया श्याम राय के नाम से, तो पासबुक और आधार दोनों सेम है, बट आपका वोटर आईडी कार्ड अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन आ जाएगी। अगर पासबुक और वोटर आईडी एक है तो आधार कार्ड में अगर चेंज है तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अगर नाम है तो तीनों पर एक होना चाहिए। तीनों पर एक नहीं होगा तो पेंशन आपका रोका जाएगा या बैंक अकाउंट से कोई भी रिलेटेड काम आपको रोक दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको समय रहते इस चीज को अगर गलती है तो आप सुधार करा ले 31 मई 2026 तक। अब कह रहा है कि इन 3 बातों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जरूरी है। आपका पेंशन जल्द ही अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपका ये तीनों चीज अपडेट है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक अकाउंट, तो आपका पैसा जो है, पेंशन जो है अप्रूवल हो जाएगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो आपका पेंशन में समय लगेगा और आपका काम पैसा बिना रुक भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद ये बात करते हैं कि अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड दोनों की जो जन्म तिथि है ये भी दोनों एक होना चाहिए, इसमें भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो आप इस चीज को सुधार करवा ले, अन्यथा आपको आगे चल करके बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हो सके तो आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट लगा करके इसको सुधार करा ले या आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके इसको सुधार करवा ले। अगर इन चीजों को सुधार करवा लेते हैं तो आपको आने वाले समय में कोई भी गवर्नमेंट
योजना को लेकर, गवर्नमेंट की प्रक्रिया को लेकर या किसी भी कागजाती रिलेटेड से अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र की सर्च की जाएगी, खोज की जाएगी, तो वहां पर आपका सब कुछ एक रहेगा, जिसके वजह से आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं और समय पर आपका हो जाएगा। तो गवर्नमेंट देखिए ये जो पारदर्शिता ला रही है, आप ही के भलाई के लिए ला रही है, और इससे ज्यादा जागरूकता हो, से ज्यादा काम साफ सुथरा हो, पारदर्शी हो, कोई घोटाला ना हो, है कोई धांधली ना हो, इसी चीज को लेकर के गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर आदेश लाती रहती है। तो इन वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं यही समझाना चाह रहा था कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक का खाता जो पासबुक है, उन तीनों में नाम और जन्म एक कर होना चाहिए, अलग अलग होगा। तो अगले 1 जून 2026 से आपका कोई भी काम अकाउंट से जुड़ा होगा तो उसको रोका जाएगा, बाधित किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आप कंफर्ट नहीं रह जाइएगा, अनकंफर्ट हो जाइएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें परेशानी न हो और हमारा काम सुचारू रूप से चलते रहे, सही समय से होते रहे, पैसा आते रहे, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे कृषि किसान का योजना हो, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक का कोई भी सेवा हो, तो इस चीज को लेकर के आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करा ले। ये गवर्नमेंट का आदेश है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए जो वरिष्ठ नागरिक के रूप में अभी भी देश में, राज्य में, आपके घर में है, अगल बगल पड़ोसी है, तो ये जानकारी को फैलाइए। क्योंकि जानकारी फैलाना एक बहुत बड़ी वर्क है, बहुत बड़ी एक काम है। क्योंकि अगर हम जान रहे हैं तो हम अपने माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप किसी और को बताएं, ताकि आपका विकास हो और आप किसी काम में फंसे नहीं, समय से हो जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।